नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की 50 ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। बिहार में युवाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उच्च शिक्षा हासिल करना हो या खुद का रोजगार शुरू करना हो, आप बिहार सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए बिहार सरकार की मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना चल रही है। बिहार में युवाओं के लिए एक शानदार योजना अगले महीने से शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना नाम की इस स्कीम से युवाओं को न सिर्फ बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, बल्कि सरकार की ओर से हर महीने 4,000 से 6,000 रुपये भी दिए जाएंगे। यही नहीं, अगर राज्य से बाहर चयन होता है तो 2,000 रुपये अलग से। मतलब युवाओं के लिए अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का गोल्डन चांस। बिहार कैबिनेट बैठक में आज 26 एजेंडों पर मुहर लगी, पर जिस स्वीकृति की विशेष चर्चा है वह है नीतीश सरकार की ओर से किसान सलाहकारों का मानदेय 13,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह कर देना। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए किसान सलाहकारों की मानदेय में बढ़ोतरी कर दिया है। बिहार की ताजा खबर, पटना के बाढ़ अनुमंडल में NH 30 पर बुढ़न्नीचक गांव के पास एक थार गाड़ी ने 6 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 4 की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 बच्चियां शामिल हैं। एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को पटना रेफर किया गया है। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के चरुई बेलदारी गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां पति पत्नी के आपसी विवाद का सबसे बड़ा खामियाजा एक मासूम बच्ची को भुगतना पड़ा। भूख से तड़प तड़प कर 3 साल की श्रुति कुमारी की मौत हो गई। घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। हर किसी की आंखें नम हैं और लोग यह सोचने को मजबूर हैं कि आखिर माता पिता की लड़ाई की आग में क्यों मासूमों को जलना पड़ता है। पटना बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले NDA गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर हलचल तेज है। बीजेपी और JDU के नेतृत्व वाले इस गठबंधन में लंबी बातचीत के बाद सीटों का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है। माना जा रहा है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसके बाद सभी दल अपनी सीटों का ऐलान करेंगे। हालांकि सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर NDA के बड़े नेता ही लगाएंगे। एक और बैठक होने की संभावना है, जिसके बाद सीटों की औपचारिक घोषणा होगी। पटना बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH में मंगलवार सुबह से ही मरीज और उनके परिजन परेशान होते दिख रहे हैं। PMCH के जूनियर डॉक्टरों ने OPD सेवा ठप कर दी है। तमाम जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। OPD सेवा ठप होने से मरीजों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। सरकार तक अपनी मांग मजबूती से पहुंचाने के लिए उन्होंने हड़ताल शुरू की है। पटना बिहार में इस साल तोहफों की लगातार बरसात हो रही है। शिक्षकों से लेकर बच्चों बुजुर्गों तक को CM नीतीश ने तोहफों से लाद दिया। इसी कड़ी में CM नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार के उद्योग जगत को मंगलकारी तोहफा दे दिया है। CM नीतीश ने खुद इस बात का ऐलान किया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड JDU के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उनकी राजनीतिक विरासत का वारिस बताया गया है। बता दें, नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की अटकलें कई दिनों से चल रही हैं। हालांकि न तो नीतीश कुमार और न ही खुद निशांत ने अब तक इस पर कोई औपचारिक बयान दिया है। इसके बावजूद लगातार लगाए जा रहे पोस्टर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज लागू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी, स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक शुद्ध SGST की प्रतिपूर्ति और 30% तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। साथ ही मुफ्त में जमीन भी आवंटित की जाएगी, जिसका उद्देश्य राज्य में रोजगार को बढ़ावा देना है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। पटना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की जंग के साथ कांग्रेस बड़े सलीके से अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी है। सीमांचल और उसके आसपास प्रभाव रखने वाले पप्पू यादव को लेकर महागठबंधन की राजनीति में पास होने के संकेत तो मिल गए, लेकिन पैचवर्क में लगी कांग्रेस कन्हैया कुमार के नाम पर फिलहाल चुप है। क्या राहुल गांधी ने जिसे पोस्टर बॉयज बनाया उसके पैचवर्क में भी लगे हुए हैं?
राहुल गांधी के साथ अब उनकी बहन प्रियंका गांधी भी इस अभियान का हिस्सा बनने जा रही हैं। प्रियंका 26 और 27 अगस्त को 2 दिन के दौरे पर बिहार आएंगी। 26 अगस्त को वह सुपौल और मधुबनी में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगी। वहीं 27 अगस्त को जानकी मंदिर में पूजा अर्चना करने का उनका कार्यक्रम तय है। इसके साथ ही दरभंगा और मुजफ्फरपुर में रोड शो भी होगा। यह एक्टिव राजनीति में आने के बाद प्रियंका का बिहार में पहला बड़ा कार्यक्रम है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने मंगलवार से बुधवार सुबह तक बिहार के 24 जिलों के लिए बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। यह चेतावनी 26 अगस्त सुबह 8:30 पर से 27 अगस्त सुबह 8:30 तक प्रभावी रहेगी। इन जिलों को येलो अलर्ट की श्रेणी में रखा गया है। 2025 जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर में एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने राहुल गांधी और एनडीए ऑफ आरजेडी के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने बिहार के लोगों से कई वादे भी किए। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को बदलने के लिए अब लोगों को ही आगे आना होगा। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने और शिक्षा में सुधार करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि अब बिहार के लोगों को वोट नेताओं के चेहरे पर नहीं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। मुजफ्फरपुर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने शनिवार को मुजफ्फरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा को पूरी तरह फ्लॉप करार दिया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में केवल टिकट की उम्मीद लगाए नेता और उनके साथ घूमने वाले लोग ही शामिल हैं। यहां तक कि नेता एक दूसरे के पोस्टर पर अपने पोस्टर चिपकाकर उम्मीदवार बनने की होड़ में लगे हैं। मुजफ्फरपुर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के दिघड़ा गांव में बहू की ओर से सास ससुर के मकान पर कब्जा करने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जिले में इस तरह की पहली घटना है जो देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंची। ऐसे में पूरे क्षेत्र में इस केस की चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कब्जे की घटना को पुलिस की मौजूदगी में अंजाम दिया गया था, जिसका वीडियो भी सामने आए हैं। मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में तमाम तस्वीरें कैद हुईं। मुजफ्फरपुर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में इंस्टाग्राम रील्स को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंच गया। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला रविवार को पति की शिकायत लेकर थाने जा पहुंची। इस दौरान उसने घर से थाने तक जमकर हंगामा किया। बाद में पुलिस ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया। महिला का कहना था कि उसके पति ने उसकी सारी रील्स डिलीट कर दी। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी बिहार आएंगे तो नरेंद्र मोदी को गाली देंगे और मोदी जी आएंगे तो राहुल गांधी को गाली देंगे। पीके ने कहा कि नेताओं का ध्यान केवल आरोप प्रत्यारोप पर रहता है, जबकि राज्य में शिक्षा और रोजगार जैसे गंभीर मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती। पूनम पासवान ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि राहुल गांधी की कोढ़ा यात्रा के दौरान किसानों के लिए मखाना की खेती का प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी ने मखाना की खेती के प्रोसेस को देखा और किसानों की मेहनत को समझा। उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला भी उठाया। उन्होंने राहुल गांधी को कटिहार जिले, खासकर कोढ़ा और फलका में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। बिहार तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग विशेष व्यक्ति के हनुमान हैं, लेकिन हम लोग जनता के हनुमान हैं। इसके अलावा तेजस्वी ने चिराग को जल्द से जल्द शादी करने की सलाह दी। फिर राहुल गांधी ने कहा कि यह तो मुझ पर भी लागू होता है। फिर दोनों ने ठहाका लगाया। 17 सितंबर को हो सकता है शुभारंभ माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपने जन्मदिन 17 सितंबर को राज्य के चौथे पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। पटना, दरभंगा और गया के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट से भी उड़ानें शुरू होंगी। सितंबर की शुरुआत में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण डीजीसीए से मंजूरी मिलने की संभावना है। राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार के साथ और तेजस्वी यादव ने राजद नेता मु जिशान के साथ बुलेट की सवारी की। राहुल गांधी जिस बुलेट BR-BCBQ 4709 पर बैठे थे वह मु नौशीन के नाम से पश्चिम चंपारण में 29 जुलाई 2025 को खरीदी गई और 4 अगस्त 2025 को रजिस्टर्ड हुई थी। वहीं तेजस्वी यादव जिस बुलेट BR-22-8M 6060 पर बैठे थे वह मोहम्मद जिशान जुल्फकार के नाम से 26 नवंबर 2024 को खरीदी गई और 27 नवंबर 2024 को रजिस्टर्ड हुई। बता दें,
पूर्णिया और पश्चिम चंपारण के बीच की दूरी करीब 450 किलोमीटर से ज्यादा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनके कई कैबिनेट सहयोगी मंगलवार को बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अधिकार यात्रा में शामिल होने पहुंचे। रेड्डी, उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और दिल्ली में मौजूद अन्य मंत्री राष्ट्रीय राजधानी से बिहार पहुंचकर यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि वे बिहार में दरभंगा के पास राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। बिहार चुनाव में महागठबंधन के सीएम फेस पर मुकेश सहनी ने हलचल बढ़ा दी है। सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने को लेकर सिर्फ राहुल गांधी फैसला नहीं ले। आज के समय में महिलाएं घर बैठे काम करके अच्छी आमदनी कर सकती हैं। वर्क फ्रॉम होम की सुविधा ने महिलाओं के लिए न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं, बल्कि यह उनके लिए आर्थिक स्वतंत्रता का भी रास्ता खोल रहा है। खासकर उन महिलाओं के लिए जो परिवार की जिम्मेदारियों के कारण घर से बाहर काम नहीं कर पाती, यह अवसर बेहद लाभकारी साबित हो रहा है। घर बैठे महीने में 15,000 रुपये या उससे ज्यादा कमाना अब संभव हो गया है। सही दिशा और मेहनत से हर महिला यह लक्ष्य आसानी से पा सकती है। बिहार से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का रास्ता खुला है। पटना एयरपोर्ट से नेपाल के काठमांडू के लिए फ्लाइट शुरू हो सकती है। वहीं गया हवाई अड्डा से भी कई देशों के लिए विमान सेवा शुरू करने की कवायद की जा रही है। बिहार सरकार ने इसके लिए अहम कदम उठाया है। पटना और गया एयरपोर्ट से इंटरनेशनल रूट पर उड़ान संचालित करने पर विमानन कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। नीतीश कैबिनेट ने इस संबंध में विशेष पैकेज की घोषणा की है। जहानाबाद जिले की तीनों विधानसभा जहानाबाद, घोसी व मखदूमपुर सीट पर टिकट बंटवारे को लेकर उम्मीदवार व पार्टी चयन पर संशय कायम है। वर्तमान में तीनों सीट महागठबंधन के खाते में है। जहानाबाद विस से जदयू को लगातार 2 बार से मिल रही हार से फेरबदल की गुंजाइश बनती दिख रही है। यहां से एनडीए गठबंधन में शामिल दूसरे सहयोगी दल भी अपना दावा ठोक रहे हैं। मुजफ्फरपुर कांटी में कृषि विभाग की जमीन बेचने और दाखिल खारिज किए जाने के मामले की जांच 3 सदस्यीय अधिकारियों की टीम से होगी। उक्त बातें सोमवार को समाहरणालय सभागार में 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कही। आखिरकार पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बारे में जानकारी दी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि पीएम मोदी सितंबर के महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। सम्राट चौधरी ने भाजयुमो द्वारा ज्ञान भवन में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के 30 दिन तक हिरासत में रहने के बाद उन्हें पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 3 विवादित विधेयकों पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में शामिल होने के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने अब कांग्रेस पर ही दबाव बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी जैसे सहयोगी दल जहां इस समिति का बहिष्कार कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस समिति में शामिल होना चाह रही है, लेकिन साथी दलों के आह्वान से अब कांग्रेस नेतृत्व दबाव में आ गया है। कांग्रेस के साथी दलों ने कहा है कि इस बिल पर उनका विरोध बहुत मजबूत है और जेपीसी कोई खास बदलाव नहीं करने वाला है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि डीएपी के अलावा भी ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो न सिर्फ मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखते हैं, बल्कि पैदावार बढ़ाकर किसानों की आमदनी भी दोगुनी करने की क्षमता रखते हैं। सरकार भी किसानों को इन खादों के इस्तेमाल की ओर प्रोत्साहित कर रही है ताकि डीएपी पर निर्भरता कम हो सके। पटना बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर तीसरे चरण में 3, 7 एवं 8 सितंबर को राजग का 42 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन होगा। इसके लिए 14 टीमें गठित की गई हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंगलवार को प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी। पटना के अटल पथ पर सोमवार की शाम को हुए हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पटना एसएसपी ने मीडिया से बातचीत के दौरान मंगलवार को बताया कि एक साजिश के तहत सोमवार को बवाल कराया गया। राजनीतिक लाभ लेने के लिए वार्ड पार्षद ने यह बवाल कराया। इसके लिए बाहर से भी आदमी बुलाए गए थे। 60 से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ की गई। 2 मुख्य साजिशकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के युवाओं की प्रतिभा अब निखर कर बाहर आएगी। राज्य में खेल क्रांति की शुरुआत होने वाली है। गांव के खिलाड़ी अब इंटरनेशनल खिलाड़ी बनेंगे। बिहार सरकार ने 534 प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम और 8055 ग्राम पंचायतों में खेल क्लब बनाने की योजना बिहार के खिलाड़ियों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाला है।
बिहार न्यूज। पिंडदान प्रतिनिधि से नहीं, स्वयं करना चाहिए, यही तर्क देते हुए धार्मिक संगठनों ने सरकार से इस योजना को तत्काल वापस लेने की मांग की है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या आस्था और परंपरा के बीच सरकार की डिजिटल सुविधा फिट बैठ पाएगी। पटना के अटल पथ पर सोमवार को जो बवाल हुआ उसे वार्ड पार्षद ने करवाया था। इसके लिए बाहर से लोग बुलवाए गए थे। पटना एसएसपी ने पूरे षड्यंत्र का खुलासा मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। बिहार में मानसून अभी लगातार एक्टिव रहेगा। मौसम विभाग ने बिहार के 14 जिलों के लिए 27 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, वैशाली, समस्तीपुर और सहरसा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज भी कई जिलों में सुबह से काले बादल छाए हुए हैं। गया एयरपोर्ट। बिहार का गया एयरपोर्ट एक बार फिर से यात्रियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। कोरोना काल में बंद हुई एयर इंडिया की दिल्ली उड़ान 1 सितंबर से दोबारा शुरू हो रही है। रोजाना मिलने वाली इस सेवा से न केवल दिल्ली कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि पर्यटन उद्योग को भी बड़ा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निवेशकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की गई है, जिसके तहत 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली और 1000 से अधिक सीधा रोजगार सृजित करने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट्स को 10 एकड़ तक जमीन फ्री में दी जाएगी। बिहार में जैविक खेती, बीज संरक्षण, सब्जी फल प्रसंस्करण और कृषि उत्पादों में विविधता, इन सब में महिलाएं अब बराबर की भागीदार हैं। गांव की चौखट से निकलकर खेतों में ड्रोन उड़ाती महिलाएं इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत हैं। बिहार की बदलती तस्वीर साफ कह रही है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को लेकर लक्ष्य तय किया गया है कि साल 2028 तक यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 26 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आज 10वां दिन है। आज उनकी यात्रा सुपौल से शुरू हुई है। उनके साथ आज प्रियंका गांधी वाड्रा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई शीर्ष नेता खुली जीप में एक साथ रोड शो कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा आज सुपौल से शुरू होकर मधुबनी पहुंचेगी। इसके बाद आज शाम यात्रा दरभंगा जिले में प्रवेश कर जाएगी। सुपौल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सड़कों पर कांग्रेस का झंडा लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम देखा जा रहा है। पटना के लोगों के लिए जरूरी खबर है। सिपारा लेन में 2 हफ्ते तक गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। दरअसल मीठापुर मोहल्ली एलिवेटेड रोड के दूसरे फेज में मीठापुर से सिपारा के बीच एलिवेटेड रोड के निर्माण में सुपर स्ट्रक्चर का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके लिए मीठापुर और सिपारा दोनों साइड में लांचर लगाने का काम शुरू हो गया है। पटना। बिहार को वैश्विक फलक पर मजबूती से उभारने के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति को मंजूरी दी गई है। राज्य कैबिनेट की बैठक में इसके मसौदे पर मिली मंजूरी से संबंधित विस्तृत जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी। पटना। विधानसभा चुनाव के करीब आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार के इकलौते पुत्र निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने पहली बार कहा कि निशांत सक्षम हैं और उन्हें राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। इससे पहले निशांत के राजनीति में आने के प्रश्न पर संजय झा का उत्तर होता था, यह निर्णय नीतीश कुमार करेंगे। मुंगेर। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के माध्यम से बरियारपुर गांधीपुर निवासी मनोज आनंद को न्याय मिला। मनोज आनंद के चाचा राधाकृष्ण जायसवाल ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर वंशावली तैयार कर लिया था, जिसे इस अधिनियम के तहत द्वितीय अपील के माध्यम से सुनवाई के बाद रद्द कर दिया गया। दरभंगा न्यूज। कुशेश्वर स्थान के बेर पंचायत की विष्णुपुर के ग्रामीणों ने सोमवार की सुबह 10 बजे से दरभंगा कुशेश्वर स्थान SH56 को बेर चौक पर जाम कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सड़क जाम से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर जारी अटकलों के बीच राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने समर्थन करते हुए कहा कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। अगर किसी के मन जनसेवा की भावना है तो उसको राजनीति में जरूरत आना चाहिए। रोहिणी ने कहा कि निशांत और मैं बचपन में साथ खेलते थे, बहुत पहले से उन्हें जानती हूं। आपको बता दें, नीतीश कुमार पार्टी जेडीयू में भी निशांत की पॉलिटिकल एंट्री की मांग उठती आई है, कभी पोस्टरों के जरिए तो कभी पार्टी के दिग्गज नेताओं के जरिए। हालांकि अभी तक निशांत इस मामले पर चुप्पी साधे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम के दिल्ली दौरे से सियासी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव के अलावा उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी उनकी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा हो सकती है। दिल्ली जाने से पहले पटना में नीतीश ने नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से अपने आवास पर मुलाकात की। बेतिया चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय के निर्देश पर 23-24 अगस्त को बेतिया, बगहा और मोतिहारी में समकालीन अभियान चलाया गया। इस दौरान तीनों जिलों की पुलिस ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की और अपराधियों पर नकेल कसते हुए कुल 792 लोगों को गिरफ्तार किया। पटना कृषि विभाग की जमीन हस्तांतरण के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और ग्रामीण कार्य मंत्री डॉ. अशोक चौधरी मंगलवार को बुरी तरह उलझ गए। सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंजूरी के बिना वे कृषि विभाग की जमीन किसी और विभाग को नहीं देंगे। सीतामढ़ी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में सासाराम से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा बुधवार को रुन्नी सैदपुर के रास्ते सीतामढ़ी में प्रवेश करेगी। रुन्नी सैदपुर कृषि भवन परिसर में उनका स्वागत होगा। उनके साथ बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। यहां के बाद राहुल गांधी सीतामढ़ी के डुमरा हवाई अड्डा मैदान देर शाम पहुंचेंगे, जहां पार्टी की ओर से बनाए गए टेंट में रात्रि विश्राम करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज BIPPP 2025 को मंजूरी देने के साथ ही नीतीश कैबिनेट ने राजधानी पटना के पास फिनटेक सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया। वहीं पूर्णिया, दरभंगा समेत 6 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने पर भी आवश्यक कदम उठाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के नेताओं में आपसी खींचतान होने लगी है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी एक बार फिर आमने सामने हो गए। नीतीश कैबिनेट की बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच जमकर कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद अन्य मंत्रियों को बीच बचाव कर उन्हें शांत कराना पड़ा। 36 दिन पहले भी एनडीए विधानमंडल की बैठक में विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के बीच तकरार हुई थी। पटना दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को अपनी वोटर अधिकार यात्रा में आमंत्रित करने के लिए बिहार के लोगों से माफी मांगने को कहा है। केंद्रीय मंत्री ने ये बात पटना में भाजपा युवा मोर्चा के बिहार यूथ कॉन्क्लेव में कही। आपको बता दें, सुपौल में मतदाता अधिकार यात्रा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए थे। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने राज्य के सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राजस्व महाअभियान के दौरान पंचायत स्तर पर लग रहे शिविरों में किसी भी रैयत का आवेदन किसी भी आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा। रैयत जो भी आवेदन देंगे उसे हर हाल में स्वीकार किया जाएगा और उसकी तत्काल एंट्री कर ली जाएगी। बिहार के एक भ्रष्ट डीएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है। इस संबंध में गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। भ्रष्टाचार के आरोप में विशेष निगरानी इकाई ने सीआईडी में पदस्थापित डीएसपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद सरकार ने आरोपी पुलिस उपाधीक्षक को सस्पेंड करने का निर्णय लिया है। नीतीश सरकार के पत्र में कहा गया है कि राज्य की विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा वर्गीकरण को लेकर 1 अगस्त 2025 को राज्य सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 2 सांसद और 1 विधायक की सुरक्षा को वाई श्रेणी करने का निर्णय लिया गया है। जिन 3 नेताओं की सुरक्षा को बढ़ाया गया है उसमें विपक्ष के 1 विधायक भी शामिल हैं।
GD गोयनका स्कूल पूर्णिया। बिहार के पूर्णिया जिले के GD गोयनका विद्यालय ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। यहां के बच्चों ने देश के अलग अलग राज्यों के बच्चों से साथ चल रहे खेल प्रतियोगिता में अपना लोहा मनवाया है। इन लोगों ने कुल 94 पदकों पर अपना कब्जा जमाया है। इसके बाद अब इन बच्चों का भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी फिल्म सैयारा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा। यही वजह है कि मूवी ने पूरी दुनिया में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी बीच इस फिल्म की हीरोइन यानी अनीत पड्डा की किस्मत चमक गई है और उनकी झोली में नई फिल्म आ गई है।